हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने वर्ब्स की जितने भी फॉर्म्स हो सकती हैं उन सब के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट फॉर्म है, उसके बाद पास्ट फॉर्म, उसके बाद इस जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये इसकी हर एक वर्ड की आईएनजी फॉर्म है। इसको हम लोग कई बार V4 भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग V4 और लिख सकते हैं, और इसको हम लोग एस या ES फॉर्म यानी इसको हम लोग V5 लिख सकते हैं। तो ये हमारी वर्ब्स की पांचों फॉर्म हो गई। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बी। बी का मतलब होता है होना। इन सबका मैंने यहाँ पे हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, और साथ में ही इनका जो हमारी जितनी फॉर्म्स बन सकती हैं वो सारी लिखा हुआ है। ये सभी फॉर्म्स सेंटेंस के स्ट्रक्चर और सेंटेंस के ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से अलग अलग वर्ब्स में यूज़ होती रहती हैं। सबसे पहले यहाँ पे बी लिखा हुआ है। बी के बाद जो इसका पास्ट फॉर्म है उसका हो जाएगा वॉज या वर। वॉज सिंगुलर के लिए लगता है और वर हमारा प्लूरल के लिए लगता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 इसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी बीन। बीन का मतलब होता है मैं कई सालों से यहाँ पर रहा हूँ, मतलब कई रह चुका हूँ। तो रह चुका के लिए यहाँ पे बी का मतलब होता है होना, और यहाँ पे बीन जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कई सालों से यहाँ पर रह चुका हूँ, यानी यहाँ पर हम लोग इसका थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर बी का जो थर्ड फॉर्म होगा वो हमारा बीन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आप लोग जानते हैं कि आईएनजी लग जाता है तो बीइंग। बीइंग मतलब होता है हो रहा, यहाँ पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है यहाँ की कि ये जब भी कोई जो वर्क होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर बीइंग से डिनोट करते हैं। और जो थर्ड फॉर्म है जो उसका V5 है वो वहाँ पर इज़ या वॉज है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी ये जो वर्ब्स हैं वो लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर बियर का मतलब होता है जन्म देना, बियर का मतलब होता है सहन करना। इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर जो अगर सेंटेंस दिया होगा तो सेंटेंस के हिसाब से हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो दोनों की सेम है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से हम लोग इसका मीनिंग है वो अलग अलग भी ले सकते हैं। और इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में भी डिफरेंस है। थर्ड फॉर्म में बॉर्न का मतलब होता है जन्म लिया गया, और यहाँ पे BORNE यानी कि सहन किया हुआ। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, इधर पे ये डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे बाइट दिया हुआ है, दांत से काटना। ब्लो मतलब हवा चलना। बिड बोली लगाना। बिड बेड बिडिन इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लिंग मतलब चिपकना या चिपटना, इस तरीके से यहाँ पे क्लंग क्लंग। डिग मतलब खोदना। डू डिड डन, कई बार ये फॉर्म यूज़ होती है हमारी। डू इसका सेकंड फॉर्म होता है डिड, और इसका थर्ड फॉर्म होता है डन। नेक्स्ट यहाँ पे फॉरबिट। फॉरबिट का मतलब होता है मना करना, किसी भी काम को करने के लिए मना करने के लिए फॉरबिट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फॉरगेट है। एक नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है गेट। गेट गॉट गॉट, याद रखना है, कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे गेट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो गॉट होता है, लेकिन फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन होता है, फॉरगॉट नहीं होता है। कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस तरीके को हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे।